यार मतलब हम 5th चैप्टर में हैं और 15th वर्स पढ़ेंगे। तो अभी नारद मुनि और व्यासदेव की कॉन्वर्सेशन हो रही है कि अ, नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि उनको श्रीमद् भागवत क्यों लिखनी चाहिए और भगवान के बारे में उनको क्यों बात करनी चाहिए, क्योंकि वेदों में जो भी बातें की गई हैं वो सिर्फ शरीर और मन को अ, संतोष दे सकती हैं, पर आत्मा को संतोष नहीं दे सकती। तो 15th जो श्लोक है हम वो पढ़ेंगे। जुगुप्स धर्म कृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद् वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्म कृत अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यन्तो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने वेदों के द्वारा लोगों को वो दे दिया है जो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है भोग करना। तो अब आपने वेदों के द्वारा उनको ये परमिशन दे दी है कि आप कैसे अपने सुखों को भोग सकते हो, कैसे अपने जीवन में और सुख ला सकते हो अपने शरीर और मन के लिए। लेकिन उससे क्या होगा कि वो और कर्म कांड करेंगे और इच्छाएं करेंगे, और फिर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसते रहेंगे, और जो रियल जो गोल है ह्यूमन लाइफ का, उसको भूल जाएंगे, उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए जो जो नारद मुनि उनको कह रहे हैं कि लोगों की प्रवृत्ति होती है एंजॉय करने की, और जब आप उसको धर्म के माध्यम से समझाते हो तो लोग उसका मिसयूज करते हैं कि ऐसा तो वेदों में लिखा है तो हम इसीलिए करते हैं। और कोई भी उसमें जो चीज मनाई की जाती है वो भी लोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे अ, जब बुद्ध अवतार आया था भगवान का, तो उस समय अ, लोग कर्म कांड इतना ज्यादा करते थे और इतने पशुओं को मारते थे कर्म कांड के नाम पे। तो जब बुद्ध आए तो उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया था, क्योंकि उस समय लोगों ने वेदों का मिसयूज करना शुरू कर दिया था। उसी प्रकार वेदों में है कि अ, वेदों में सिर्फ जो रेगुलर लाइफ के काम हैं उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भगवान को कैसे अटेन किया जा सकता है, भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जबकि सारे वेदों का जो मतलब है, उनको समझने का मतलब है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। लेकिन लोग अक्सर उस गोल तक नहीं पहुंच पाते, और अ, जिस जिस काम से उनको फायदा हो रहा होता है वो करते रहते हैं। तो जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम अ, बहुत देर तक स्क्रॉल करते रहते हैं कि हमें अपनी पसंद का कुछ मिल जाए। तो अ, वैसे जो जिनकी बुद्धि सीमित है, जिनको धर्म का ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनके हाथ में अगर कर्म कांड के विषय दे दिए जाएं, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरह उसको देखते जाएंगे कि सबसे ज्यादा हमारा बेनिफिट किससे हो सकता है। अ, मतलब ज्यादा पैसे भी खर्चने ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ भी हो जाए। कहने का मतलब है कि हमें ज्यादा तपस्या भी ना करनी पड़े और हमें ज्यादा लाभ भी मिल जाए। तो इसीलिए वेदों को यहाँ पे अ, कम कम आंका जा रहा है श्रीमद् भागवत के आगे, क्योंकि वेद भगवान का ज्ञान नहीं दे रहे, भगवान के ज्ञान से लोगों को वंचित कर रहे हैं। और जो महाभारत है, अल्टीमेटली उसमें सिर्फ स्टोरीज हैं कि, और पॉलिटिक्स है, और कैसे राज्य बनते हैं, युद्ध होते हैं, कैसे परिवार भिड़ते हैं। तो उसमें भी फाइनली जो भगवत गीता की बात होती है, तो बहुत लिमिटेड बात होती है।
उसमें भगवान की लीलाओं का as सच कोई वर्णन नहीं होता। तो इसीलिए अ, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, नारद मुनि उनको कह रहे हैं कि आपने एक्चुअली में लोगों को गलत मैसेज दे दिया है ना चाह के भी। तो इसीलिए आपको ये दोबारा सोचना चाहिए कि आपने क्या किया है। Okay? तो 16th वर्स, विचक्षणो स्यार्हति वेदितुं विभुर अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवृत्तमानस्य गुणे अनतमानस ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुं विभोर अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवृत्तमानस्य गुणैरनात्मनस् ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। परम भगवान असीम है, केवल वही निगुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो उनको कह रहे हैं कि जो भगवान है वो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। और सिर्फ एक ऐसी एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक कार्यकलापों में नहीं फंसा हुआ, उसी को भगवान का ज्ञान हो सकता है। तो वो उनको, व्यासदेव को कह रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हो, आप ऐसा ज्ञान जानते हो, समझ सकते हो, और आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो आगे ये ज्ञान किसी को दे सकते हो। अ, तो इस ज्ञान को देने से क्या होगा कि जो लोग भौतिक आसक्ति में लगे हुए हैं, उनको भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम मिल जाएगा, और भगवान की लीलाओं के बारे में उनको पता चलेगा। तो अ, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जना, कि जैसे जैसे एक व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति आचार करता है, आचरण करता है, वैसे वैसे जो आम आदमी होते हैं, आम लोग होते हैं, उस श्रेष्ठ व्यक्ति को फॉलो करते हैं, उसी के पथ पे चलते हैं। तो वो इसीलिए ये एग्जाम्पल देते हैं कि जब हमें किसी को यहाँ पे भी नारद मुनि भी यही कह रहे हैं कि आप एकदम से किसी को भौतिक कार्यकलापों से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। सब एकदम से सब छोड़ के, त्याग के भक्ति मार्ग पे नहीं आ सकते। लेकिन जब एक जना एग्जाम्पल बनता है, एक जना उस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है और प्रयास करता है, तो वो एग्जाम्पल बन जाता है दूसरों के लिए। तो वो अपने एग्जाम्पल से दूसरों को अपनी भक्ति के प्रति आकर्षित करता है। एकदम से हम एक्सपेक्ट करें कि सब छोड़ के, लोग सब त्याग के, अपने काम छोड़ के भक्ति के पथ पे सिर्फ आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए वो उनको कह रहे हैं कि आप, क्योंकि आप बिल्कुल डिटैच्ड हो, आप भगवान का ज्ञान आप जो अर्जित कर रहे हो, और आपकी दृष्टि में जो आपको दिखेगा, आप लोगों तक पहुंचाओ। तो जो लोग भौतिक आसक्ति में लगे हुए हैं, वो आपकी जो ग्रंथ है उसको पढ़ के भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति प्रयास करता है, आम आदमी उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे पास अ, ये चॉइस होती है कि हम या तो एग्जाम्पल सेट करें अपनी लाइफ में, या एग्जाम्पल को फॉलो करें। और ज्यादातर टाइम में क्या होता है, जब हम भक्ति से नहीं जुड़े होते, तो हम बाहरी दुनिया से आसक्ति रखते हैं। इसीलिए हम लोगों को फॉलो करते हैं, और ये हम सब करते हैं। तो जब हम लोगों को फॉलो करते हैं, तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमी है, हमारे हृदय में वो कमी है कि हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है, तो हम बाहर वो सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। तो हम एग्जाम्पल सेट करने की बजाय एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम्पल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसका वास्तविक में हमारे जीवन पे कोई प्रभाव हो रहा है। गलत प्रभाव भी हो सकता है। तो जब तक हम खुद एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे, जब तक हम खुद किसी के लिए एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, तब तक हम दूसरों
के एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। और तब तक हमारे अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक बुद्धि भी नहीं आएगी कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल सेट करो ताकि लोग आपको फॉलो करें। तो हम भी सब एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब हमारे एग्जाम्पल से लोग इंस्पायर होते हैं तो वो खुद एग्जाम्पल बन जाते हैं और फिर उनको देख के और लोग बन जाते हैं। तो ये चेन रिएक्शन होता है ऐसे। तो इसीलिए जो भक्ति का प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है एक बार आए और आ गए और बस उसके बाद टिके रहे। वो एक बहुत डायनामिक प्रोसेस है। तो उसमें अ, आपको एग्जाम्पल बने रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आप बस ऐसे आके हम ये नहीं सोच सकते कि आ गए तो बस अब टिके रहेंगे। इसीलिए हमें बारी बारी कहा जाता है कि संग में रहो। आप अ, ग्रंथ से जुड़ो, साधु से जुड़ो, शास्त्र से जुड़ो, ताकि एक रूटीन में बने रहो आप और एग्जाम्पल सेट करो ताकि आपको लोग फॉलो कर सकें। आपको लोगों को फॉलो तब करना चाहिए जब वास्तविक में वो आपको ज्ञान दे रहे हो। और ज्ञान की एक ही परिभाषा है, श्री कृष्ण को जानना। जिनको जिनको ज्ञान नहीं मिला है, जो वंचित हैं ज्ञान से, वो इस भौतिक जगत की वस्तुओं को, पदार्थों को फॉलो करते हैं। और ज्ञान की एक ही लिमिटेड और फुल डेफिनेशन है। जब हमें श्री कृष्ण का ज्ञान हो जाता है तो हमें सारे वेदों का ज्ञान हो जाता है, हमें सब ग्रंथों का ज्ञान हो जाता है। और वहां से हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, स्पेशली कलयुग में जहाँ पे असली एग्जाम्पल क्या है और नकली एग्जाम्पल क्या है, उसमें लोगों को भेदभाव करना नहीं आता। लोग ज्यादातर जो है नेगेटिव एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो इंद्रिय विषय भोग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो टेम्पररी प्लेजर देते हैं। लेकिन परमानेंट, हम सबको परमानेंट सुख चाहिए, लेकिन हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं जहाँ भौतिक प्रकृति, ये दुनिया जो है ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है ये। लेकिन हम बाहरी सुख ढूंढते हैं टेम्पररी दुनिया में। इसीलिए श्री कृष्ण को जानना आवश्यक है, क्योंकि उनको जानने के बाद परमानेंट जो सुख है वो उन्हीं से मिलता है। ओके, थैंक यू। अब 17th वर्स। माता जी, do क्या? we have the bhajan seva? श्योर माता जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे थैंक कृष्णा। यू थैंक यू वंदना माता जी। for the हरे कृष्ण wonderful माता जी। Thank you, Vanda Mataji. Let's move on to the bhajan हरे seva. कृष्ण। And